welcome back to my Vigun math classes. Today we will discuss linear equations of two variable related questions. Then after this sessions will be started. Firstly, we will get this channel top level questions with टॉप लेवल क्वेश्चंस. दैट मीन्स आपको यहाँ जो क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, आपको एनसीईआरटी, आरडी शर्मा एंड पीवाईक्यू, इन सभी चीज़ों का आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी टाइप के इक्वेशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके. सेकंड थिंग, आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी टीम की तरफ से कि आप पेपर में फुल मार्क्स आप इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा आप करोगे. ठीक है. सेकेंड थिंग, एक चीज़ है कि आपको बेसिक्स टू स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी टीम की तरफ से. तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्द से जल्द करिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए. और हमने एक बैच लॉन्च किया बेटा जिसका नाम है फ्री आनंद बैच, जहाँ आपको मिलेगा सभी क्लासेस जो होंगी आपको फ्री मिलेंगी. और ये मैथ्स स्पेशल 26 और 27 बच्चों के लिए है. ठीक है. स्पेशली फॉर क्लास 10, जहाँ आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ. कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा और फुल सपोर्ट हमारी टीम की तरफ से आपको मिलेगा बेटा. तो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और यह बैच जल्द से जल्द ज्वाइन करिए. ठीक है. आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने हर वो क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हों या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन या टॉप लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आरडी शर्मा के हों. ठीक है बेटा. तो यहाँ आपको इन सभी तीनों का कंक्लूजन मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. ठीक. तो देखिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि अक्सर बच्चे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जैसे चैप्टर्स में अक्सर फंसते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे. ठीक. क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल होते हैं. दैट दो वेरिएबल का मतलब हुआ कि यहाँ आपको दो केस मिलेंगे. कितने? दो केस मिलेंगे और दो केसेस से रिलेटेड हम लोग इक्वेशंस क्रिएट करेंगे. फिर वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे बेटा? फाइंड आउट करेंगे. ओके. तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस इनके जो इंट्रोडक्शंस वाले हैं, ठीक है, सभी टाइप के मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो एक बना दिया है, वहाँ जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए. ओके. हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे. यहाँ आपको सर लीजिए 4 चेयर. ठीक है. 4 चेयर और 3 टेबल कितने रुपए में पड़ रहा है बेटा? 21 रुपये में. और 5 चेयर और 2 टेबल कितने रुपये में पड़ रहा है? 1750 रुपये में. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर और टेबल कितने के होंगे ये निकालना है. तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन जनरेट करेंगे. इक्वेशन जनरेट करने के बाद हम इसको एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन जनरेट करने के बाद हम लोग चेयर और टेबल के आसानी से इसके कॉस्ट निकाल लेंगे. देखिए तो अगर ये जो क्वेश्चंस दिए गए वो सबसे बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं. हाँ, यहाँ आपको बेसिक टू स्टैंडर्ड टाइप के सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1 by 1. ठीक. तो इसको सबसे पहले लेंगे लेट. सबसे पहले बेटा लेट करेंगे कि लेट दी ऑफ चेयर बी एक्स. ठीक है. ऑफ चेयर बी एक्स. हाँ, चेयर ऑफ कॉस्ट. लेट दी चेयर ऑफ कॉस्ट. ठीक है. चेयर ऑफ कॉस्ट अभी हमें कितना है? एक्स. एंड चेयर एंड टेबल ऑफ कॉस्ट. ठीक है. टेबल ऑफ कॉस्ट बी वाई. कितने हो गए बेटा? वाई. ओके. तो चेयर और टेबल के कॉस्ट कितने हैं? एक्स और वाई. अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन जनरेट करेंगे बेटा. ध्यान से देखना आप. देखो तो 4 चेयर हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देंगे कि 4 चेयर है तो 4x प्लस कितने टेबल है बेटा? 3y. कितने रुपये से पड़ रहे दोनों मिलके बेटा? 2100 रुपये में पड़ रहे. कितने? 2100 रुपीज़ में पड़ रहे हैं. ठीक. और वही 5 चेयर आपको मिल रहे कितने के? 5 चेयर और 2 टेबल 2y. ठीक. इक्वल टू कितने? ये दोनों मिल के कितने के पड़ेंगे? 1750 रुपये पड़ेंगे. 1750 रुपये में. ठीक है. तो इक्वेशन नंबर इसको 1 लेंगे. इक्वेशन नंबर 2 इसको एलिमिनेशन मेथड से बेटा सॉल्व करेंगे. तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में, हाँ, इक्वेशंस 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा? 5 से. ठीक है. फिर सब्ट्रैक्शन का साइन. फिर इक्वेशन 2 में कितने को मल्टीप्लाई कर दे? 4 से. ठीक. इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा? 5 से. ओके. अभी इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे. देखो कितना मिलेगा. देखो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम में करेंगे. ठीक. तो 5 4 जा 20. हाँ, इसमें करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20 प्लस, हाँ, प्लस 3y. 5 से करेंगे बेटा तो 15y हो जाएगा. कितना? 15y इज इक्वल टू, हाँ, इसमें 5 से करेंगे तो देखो 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5. हाँ, और 5 2 जा 3. ठीक.
अब उसके बाद इसमें किससे करेंगे बेटा, 4 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20x प्लस, ठीक। अब उसके बाद देखो बेटा इसमें करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8y इज इक्वल टू, ठीक, 4 से इसमें कर दिए। अब इसमें 1750 में 4 से करेंगे तो 4 0 0, 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, ठीक है 28, और जो 2 कैरी था कितने हो जाएंगे बेटा 30, कैरी कितना आ गया 3, ओके। तो 4 1 जा 4, 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब सॉरी यहाँ ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का भी इसको पूरा करो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। कितना आ जाएगा, देखो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 जाए कितना बचेगा बेटा 7y बचेगा, ठीक है। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करें 0 में से 0 गया 0, ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, और यहाँ जो है 5 आ गया बेटा, और यहाँ कितने 10 में से 7 गया 3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 7y इक्वल टू 3500 हो जाएगा, ठीक है। 7y इक्वल टू 3500 आ गया। हाँ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हाँ जब आपका 7y इक्वल टू 3500 आ गया, 7y इज इक्वल टू 3500 आ गया, ठीक है। देखो 3500 आ गया, ठीक। इसको डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी बेटा, 3500 इज होल अपॉन 7, ठीक है। तो 7 5 35, ये 2 0, ठीक है। तो y की जो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500। तो हमारा जो टेबल है वो टेबल कितने का कॉस्ट हो गया y का, ठीक। अब हमें किसका निकालना है बेटा, चेयर की निकालना है कॉस्ट। किसी एक इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100। हाँ, तो क्या है बेटा इक्वेशन बताना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, ओके 2100, ओके। अब इसमें देखो वैल्यू अगर पुट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, वाई में वैल्यू रखो बेटा वैल्यू 500 इज इक्वल टू 2100, ओके। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100 में जब हम y की वैल्यू रख दिए हैं तो देखो कितनी वैल्यू मिलेगी, 4x इक्वल टू प्लस 5 तो जाए 1500 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 2100, ओके। अब यहाँ से हम लोग 4x की जो वैल्यू होगी 2100 माइनस 1500 हो निकाल, सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा बेटा बताना, बहुत ईजी है। सब्ट्रैक्ट करो कि देखो बेटा 0 0 यहाँ आ जाएगा 0 0, हाँ 11, फिर इसके किसको कैरी देंगे 11, 11 में से 5 गया कितना बचेगा बेटा 6, और यहाँ कितना बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक। अब x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा 600/4। जब इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा बताना बेटा, देखो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, ठीक, माइनस, ठीक 4 5 जा 20, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा 0, हाँ तो ये 0 टाइम में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, बताना। इसको कट करने पर कितना आ गया, x इक्वल टू 150, हाँ तो x इक्वल टू 150 और y इक्वल टू 500। तो हमारा जो चेयर ऑफ कॉस्ट कितना आ गया, चेयर ऑफ कॉस्ट कितना आ गया बेटा बताना, चेयर ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 150 एंड टेबल ऑफ कॉस्ट, क्या टेबल ऑफ कॉस्ट कितने रुपीज़ आ गए बेटा 500, ओके। यह आ गया आपका 500, ओके, हाँ ठीक। अब ये आपका क्या आ गया, ऐसे लिखेंगे बेटा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो CBSE 2024 में आपके आया है, ठीक है। बोला है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट उसका 2 टाइम्स है, ट्वाइस है 10 डिजिट का, ठीक है। इफ़ 27 उस नंबर में ऐड किया जा रहा है और साथ ही साथ उसको इंटरचेंज, उनके प्लेस को भी इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है, उनके डिजिट को, तो फाइंड द नंबर। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इसका कैसे होता है बेटा। जो 2 डिजिट का नंबर होता है हमेशा आपका 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो होता है 2 डिजिट नंबर हमेशा 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। कैसे होता है एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसे नहीं जान पाएंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ओके। तो देखिए, तो 10x प्लस वाई आखिर आता कहाँ से, अगर मैं यहाँ 52 को ही नंबर लेता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग जानते बेटा ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, ठीक। तो हम लोग बचपन में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, यू ऑल राइट, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे बेटा 2 × 1, ओके। फिर सेकंड इसको 10s प्लेस को कैसे लिख सकते थे, ठीक है, 5 × 10। तो यही जो आपका 10 है यही आपका x और y की तरह रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखो इन्हीं दो को अगर मैं ऐड कर देंगे 50 और इक्वल टू 2, तो ये क्या 2 डिजिट के नंबर बना रहे हैं कि नहीं। तो सेम उसी तरह तो जो x है वो आपका क्या है बेटा, x जो है, ठीक है, x आपका क्या पड़ेगा 10 डिजिट पड़ेगा कि नहीं,
ठीक, और y को क्या ले ले बेटा, यूनिट प्लेस ले ले, ठीक है, हाँ क्लियर है, हाँ। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर रखा जाए, ये देखो बेटा, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में रखेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 5 प्लस 2, देखो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, मिला कि नहीं इसी के फॉर्म में। तो ये क्या है, जब भी 2 डिजिट के नंबर बेटेगा बोलेगा तो इसको इसी फॉर्म में लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को y लेंगे और 10 डिजिट को क्या लेंगे, x ले लेंगे। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर किस फॉर्म में आएगा, 10x प्लस वाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। देखिए इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, इसको आप लोग नोट करके वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते, लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट दी यूनिट डिजिट मैंने बेटा क्या लिया था, यूनिट डिजिट बी वाई, ठीक, एंड लेट दी टेंस डिजिट को हम क्या लेंगे बेटा, 10 डिजिट बी एक्स। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर होगा, हाँ, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, दो डिजिट के नंबर को। अब यहाँ का जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, देखो बेटा बहुत बड़ा इसमें क्लू छिपा है, ठीक है, कि ये 10x प्लस वाई को x कह रहा है, ठीक, ये बहुत समझने वाली बात है। अब आगे बोला जो यूनिट डिजिट है, मैंने यूनिट डिजिट क्या लिया था बेटा, y। जो यूनिट डिजिट है वह जो क्या कह रहा है, 2 टाइम्स है 10 डिजिट का, तो 2 टाइम्स है किसका, 10 डिजिट का। 10 डिजिट मैंने क्या लिया है, x लिया है, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू 2x। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बोला, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, किस में ऐड किया जा रहा है, उस नंबर में। तो ये कौन सा नंबर हमने लिया है, 10x प्लस वाई में 27 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है बेटा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई प्लस 27, इसमें क्या, इस नंबर में 27 ऐड किया जा रहा है, फिर इज इक्वल टू कॉमा लगा है, द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस। अब इनके डिजिट को क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है, मतलब यूनिट डिजिट और साथ ही साथ वंस डिजिट, मतलब टेंस और वंस की डिजिट को, यूनिट और टेंस डिजिट को क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है। मतलब 10x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y, और x y की जगह क्या आ जाएगा, x। अब इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले ओपन, इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बताना, 9x, इसको इधर भेजो, 9x आ जाएगा बेटा, ठीक है, 9x माइनस, इसको इधर भेजेंगे 9y इक्वल टू माइनस 27, ओके, हाँ 9x, इसको इधर से ट्रांसफर करो बेटा, 10x माइनस 9x हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू 9x, और इसको इधर में माइनस 10y प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 9y, इस माइनस प्लस 27 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 27 हो जाएगा, ओके। अब इसमें से 9 कॉमन ले लें, ठीक, 9 क्या ले लेंगे बेटा, 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27, हाँ, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था बेटा, y इक्वल टू 2x, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, हाँ। अब इसमें क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से इसमें 2 में वैल्यू रख दें, ठीक, ठीक। तो x माइनस वाई की वैल्यू रखो बेटा 2x इक्वल टू माइनस 3, ओके। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो कितना मिल जाएगा, x मिलेगा बेटा, हाँ हाँ, माइनस x इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, तो x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई, हाँ, अब x की वैल्यू आ गई 3, तो 1 में रख देंगे बेटा, हाँ 1 में रख दो, तो y इक्वल टू 2 इंटू 3, तो y इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ओके। तो मेरा जो यूनिट डिजिट कितना है बेटा बताना, हाँ, जो नंबर मिलेगा, सॉरी, जो मेरा नंबर मिलेगा, द नंबर इज कितना था बेटा, 10x प्लस वाई था, हाँ, यहाँ वैल्यू रखो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, y की वैल्यू 6 है, तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो यह जो मैंने यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताया बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, जो मैंने अभी बताया था। कैसे ये आया, ये अक्सर बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, कि कैसे आता है, रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं, आपको समझना है। मैंने इतने बेसिक तरीके से बताया है जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाँ,
अब देखो फ्रैक्शन वाले हमने यहाँ, अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दो एक टाइप का उधर आता है, ये भी क्वेश्चन देखो बेटा पूछा गया है, ये भी आपके 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए और ये आपके एनसीईआरटी में भी रहेंगे, ठीक है, एडिशन में, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट अगर जान लिए तो आप इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एक फ्रैक्शन जो 4/5 है, ठीक है, इफ 1 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जा रहा है तो कितना मिल जा रहा है बेटा 4/5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है हमें नहीं पता, ठीक, तो लेट दी लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर हाँ बी वाई, ये ले लिए। और जो मेरा फ्रैक्शन किसके फॉर्म में होगा, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगा। द फ्रैक्शन, जो मेरा फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगा बेटा बताना, हाँ एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद 1 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या करा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या 1 ऐड किया जा रहा है दोनों तरफ, 1 इसमें भी ऐड कर दो बेटा और 1 इसमें भी ऐड कर दो, ठीक, और कितना हो जा रहा है बिकम्स का मतलब इक्वल टू होता है 4/5, ठीक। अब इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं कितना आता है। तो ये 5x + 5, ठीक, इज इक्वल टू 4y + 4। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो 5x हाँ माइनस 4y इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दे बेटा, हाँ आपको तो कितना मिलेगा -1, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले ले बेटा 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ हाउएवर 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब 5 क्या किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, देखो 5 क्या किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, x -5 और y -5 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है बेटा 1/2। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं बेटा ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक्स से स्टैंडर्ड की तरफ हम जा रहे हैं बेटा, हाँ आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक। तो देखो बेटा अब इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखो 2x, क्या आ जाएगा 2x - 10, ठीक, इज इक्वल टू y -5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे बेटा, हाँ तो 10 - 5 मतलब 5 आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। हाँ अब इन दो इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 5x - 4y इक्वल टू -1, 5x माइनस क्या है बताना बेटा, 5x - 4y इक्वल टू 5x - 4y इज इक्वल टू -1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, देखना सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - y, हाँ 2x - y इज इक्वल टू 5, ओके, इज इक्वल टू 5। अब इन दो को जब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जो मैंने ये दो इक्वेशंस लिया था, इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दे 5 से, ठीक, इसमें 2 से और इसमें 5 से, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 8y इक्वल टू -2, ठीक है, 2 में सब में मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, 10x हाँ माइनस 5y इज इक्वल टू 25। अब सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस, जो माइनस का साइन है बेटा ये देखो यहाँ जो माइनस साइन है वही यहाँ साइन चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये नहीं कि ऊपर वाली चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं बेटा। हाँ तो 10x है तो इसके इसको देखेंगे बेटा, जिसमें से इक्वेशन नंबर 2 से जिसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके आगे नंबर देखेंगे, जो साइन होगा नीचे चेंज कर देंगे। हाँ यहाँ -5 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है 5 है बेटा, हाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इस बात को ध्यान देंगे, अक्सर बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। हाँ ये दोनों कट जाएगा बेटा, +10x -10x -8y अब +5y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -3y इज इक्वल टू, अब इसको जब हम ये क्या है -25 और -2 कितना आ जाएगा -27, माइनस कट आउट हो जाएगा तो y की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 आ जाएगी। हाँ
y की जो वैल्यू हो जाएगी 9, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। जब y की वैल्यू 9 आ जाएगा आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दे। हाँ ठीक है, लिख देंगे पुटिंग, हाँ ठीक है, दी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ 9, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में बेटा रख दो। हाँ 1 में आप रख दो तो देखो कितना मिलेगा आपको बताना। 1 में रखो y की जगह तो 5x माइनस 4, y की वैल्यू कितनी बेटा है 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -1। हाँ 5x माइनस 36 इक्वल टू -1, 5x ठीक इक्वल टू 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी ये -1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/5, तो 5 7 जा 35, तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू 9। तो मेरा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा बताना। मेरा जो फ्रैक्शन होगा कितना हो जाएगा फ्रैक्शन बताना। हाँ क्योंकि हमें फ्रैक्शन ही तो निकालना था, x अपॉन वाई। हाँ फ्रैक्शन हमेशा x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मेरा डिनोमिनेटर कितना है 7 और न्यूमरेटर कितना आ गया बेटा 9। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग ने इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप दे रहा हूँ। देखो फ्रैक्शन बोला है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है न्यूमरेटर और क्या है डिनोमिनेटर। ओके अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर दीजिए, बिकम्स मतलब इक्वल टू 4/5 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन, जो कितना हो जा रहा है 1/2। ठीक, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते बेटा। हाँ तो वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस एजेस वाले आते हैं। हाँ तो बोला सलीम, हाँ 2 years ago सलीम was thrice as old as daughter, हाँ and 6 years later he will be 4 years older than twice of her age, how old are they now। देखो तो सबसे पहले यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, सलीम और डॉटर, उसकी डॉटर की। तो हमें क्या है उसके एज क्या है कुछ पता है नहीं, तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेट, हाँ बी द एज ऑफ सलीम। हाँ क्या सलीम, हाँ सलीम कितना है बेटा x एंड ठीक है उसके डॉटर की कितनी से बेटा है एज y लेंगे, डॉटर, हाँ एज ऑफ डॉटर क्या लिखेंगे बेटा, एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर का एज कितना हो जाएगा बेटा y, ठीक है और डॉटर भी y। ओके तो सलीम का एज कितना है x और डॉटर का कितना है y, और उससे जितना एज है उससे 2 साल पहले की बात की, कितना 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब, ठीक है, तो सलीम से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और किससे, उसके डॉटर से 2 साल पहले। अब बोला क्या है सलीम वॉज थ्राइस, सलीम क्या है 3 टाइम्स से, सलीम क्या है 3 टाइम्स से अपनी बच्ची से, तो किससे अपनी बच्ची से कितना है 3 टाइम्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक 2 साल पहले जो है ये इसके 3 टाइम्स थी। अब देखो अब उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो x - 2 इज इक्वल टू 3y - 6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y इज इक्वल टू -6 + 2 कितना आ जाएगा -4, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, ये पहला कंडीशन। अब देखो बेटा ध्यान से समझना सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड कंडीशन जो बोल रहा है आपके लिए क्या कह रहा है, हाँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बोला है 6, क्या बोला है 6 ईयर, हाँ लेटर, यहाँ बोला है 6 ईयर लेटर, यहाँ देखो कंडीशन चेंज हो 6 ईयर लेटर, हाँ 6 ईयर लेटर विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है बेटा। ठीक देखो तो 6 साल बाद की बात कही जा रही है, तो 6 साल के लिए हम लोग क्या लेंगे बेटा, देखो 6 साल आपका जो होगा
6 साल, जो 6वां साल होगा 6 साल बाद, जब हम 6 साल के बाद की बात करते हैं आने वाले बाद की, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो, तो इसके क्या है, 6 ईयर बाद, ठीक है, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन हिज एज। तो 6 साल बाद सलीम 6 साल बाद जो सलीम है, 6 साल बाद जो सलीम है, हाँ, कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, कितना, 2 टाइम्स हो जा रहा है 6 साल बाद, 2 टाइम्स हो जा रहा है 6 साल बाद, और कितना, विल बी 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर, तो किस में, उसके बच्ची में, ठीक, जो उसकी डॉटर है। ओके, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल, बहुत आसानी से देखो मैं बता रहा हूँ, 6 साल बाद मतलब दोनों में 6 प्लस 6 ऐड कर लो। फिर किस में बोल रहा है, 4 ईयर ओल्डर, हाँ, इसमें इसकी अपनी जो उसकी पुत्री है, डॉटर वाले में आप ऐड कर दो। ठीक, अब जो है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स डॉटर में और 4 ऐड कर दो। अब उनको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन जनरेट करेंगे। x प्लस 6 2y प्लस 12 प्लस 4। ओके, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 18 आ जाएगा, कितना, 18। ओके, हाँ, सॉरी 16, 4 to 6, ठीक, 16। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 16 माइनस 6 आ जाएगा 10। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गए। ओके, अब देखो बेटा, अब इन 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 3y माइनस 4, ठीक है, और इसमें x, या आप यहाँ ही लिख लो, इस इक्वेशन को क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐड कर देंगे इन 2 इक्वेशंस को, इन 2 इक्वेशन जब हम ऐड कर देंगे कि x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4, फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो ये साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, हाँ, तो ये कट जाएगा बेटा आपका, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3y और माइनस 3y प्लस 2y, कितना आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा बेटा, हाँ, और यहाँ जो आ जाएगा साइन माइनस 14 आ जाएगा, माइनस 14, ये माइनस और माइनस कट जाएगा। जब माइनस और माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, हाँ, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 14, मतलब उसकी जो डॉटर होगी, उसके डॉटर का एज कितना आ गया बेटा, उसके डॉटर का एज कितना आ गया, 14। अब इस y की वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, एक्स वाई क्या है बेटा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, क्या यही इक्वेशन है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, और इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा, y इक्वल टू 14 की, हाँ, y इक्वल टू 14 रख दो, x इक्वल टू माइनस 3 इंटू कितनी वैल्यू बेटा, 14 है। ठीक है, ध्यान से रखेंगे 14, हाँ, इक्वल टू माइनस 4, हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, बताना, हाँ, 14 3 जा, बताना जल्दी से, हाँ, 42, ठीक है, इक्वल टू माइनस 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 42 में से 12 में से 4 गया 8, और ये 38। ठीक है, तो इसकी एज कितनी आ गई बेटा, 38। ठीक है, x किसको हमने माना था, सलीम का एज, तो सलीम का एज कितना आ गया, ये किसका आ गया, सलीम का, किसका आ गया, सलीम का, तो सलीम का 38, और यहाँ जो है उसके डॉटर का कितना आ गया, 14 एज। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड वाले अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसको मतलब इससे जो क्वेश्चन आते हैं अप स्ट्रीम और साथ ही साथ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम ये यू है बेटा, यू, ठीक है, अप स्ट्रीम यू पी, हाँ, ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे इसे करेंगे कि ये 2 इक्वेशन बन जाए। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, बहुत ही एकदम न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ कि आप पकड़ लोगे कि आखिर ये इक्वेशन कैसे बन रही है। अगर इससे रिलेटेड आएगा तो आप खुद ही तुरंत माइंड में करके आप कर सकते हो। ठीक है, तुरंत निकाल सकते हो इसका आंसर, इसके इक्वेशंस। देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, ये आप जानते हो। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और इसका यूनिट बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये किलोमीटर में होगा, ये किस में होगा, आवर में होगा, ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखो, आपको क्या दिया है, ये बोल रहा है डाउन स्ट्रीम। बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी बेटा, जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो यहाँ हम लोग x, ठीक है, x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई,
और जब अप स्ट्रीम की बात होगी, जब अप स्ट्रीम की बात होगी तो क्या कर लेंगे, x माइनस वाई। हाँ, अप स्ट्रीम की जब बात होगी तो हम लोग करेंगे बेटा क्या, x माइनस वाई। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या बताता है बेटा, ये स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा और ये भी किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ठीक है, ये आपको क्या है, दिमाग में बैठा रहना चाहिए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई करते हैं और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, x माइनस वाई। ठीक, अब उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अबाउट कवर 32 किलोमीटर, आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दे दिया है कि 32 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। ठीक है, 32 किलोमीटर कितना हो जा रहा है बेटा अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 7 आवर। हाँ, तो देखो एक चीज़ बात समझना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल रहा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम ले रहा है बेटा, 7 आवर। कहीं ना कहीं आपको यहाँ जो यहाँ रखना होगा बेटा, टाइम के ही के फॉर्म में रखा, मतलब ये भी क्या होगा आपका टाइम, जो टाइम तभी ये क्या होगा, टाइम के इक्वल होगा। हाँ, मतलब सभी यूनिट क्या है, टाइम के इक्वल होनी चाहिए। मतलब यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला निकाल रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखो बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब देखो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आपके एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, 32 किलोमीटर स्पीड, 32 किलोमीटर क्या दिया बेटा, स्पीड दे दिया। ठीक, यहाँ आपने लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद सॉरी डिस्टेंस, अब बोला है कि कितना टाइम ले रहा है बेटा, 7 आवर। टोटल कितना ले रहा है, 7 आवर। हाँ, और स्पीड कितना दिया बेटा, स्पीड कैसा जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है। तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने क्या बताया बेटा, अप स्ट्रीम के लिए क्या, x माइनस वाई। ठीक है, तो बोला अप स्ट्रीम कहाँ जा रहा है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए क्या बता रहे बेटा, स्पीड बताया है, मैंने बताया है जब भी अप स्ट्रीम की बात होगी कि क्या दे रहा है, स्पीड। तो डिस्टेंस हमें मिल गया कितना, 32, और स्पीड यहाँ रख दो बेटा, x माइनस वाई। अब बोल रहा है स्ट्रीम 36 किलोमीटर और क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। कहाँ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या केस है बेटा, x प्लस वाई। और इन दोनों को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कवर करने में, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को जाने में, मतलब ऐड करेंगे, टोटल टाइम कितना ले रहा है बेटा, 7 आवर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं रहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक, अब उसके बाद ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, अब सेम एज इट इज हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी बनाएंगे। देखो बेटा, सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड क्या कर रहा है, बोल रहा है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 40 डिस्टेंस दे दिया, और अप स्ट्रीम की बात कही जा रही है, मतलब x माइनस वाई प्लस। ठीक, अब डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है बेटा, 48 अपॉन डाउन स्ट्रीम कितना गया, x प्लस वाई, किसकी इक्वल है, टाइम बताओ, 9 आवर। ठीक है, हाँ, ये देखो ये क्या है, ये भी टाइम की इक्वल है, ये भी टाइम इक्वल टू ये भी। जब सभी यूनिट एक जैसे में तभी एक दूसरे से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगी और एडिशन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक टर्म विल बी लाइक टर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड कोई एनी ऑपरेशन दे विल बी होल्ड। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इन दोनों का सम क्या होगा, टाइम के इक्वल हो रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका फर्स्ट मेथड क्या है, देखो फर्स्ट मेथड इसको हम लोग कर सकते हैं किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बेटा पहले इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/x माइनस वी को हम लोग क्या लेंगे, u, और 1/x प्लस वाई को ले लेंगे v। ओके, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बेटा पुटिंग, हाँ, पुटिंग क्या, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, और 1/x प्लस वाई इक्वल टू वी लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग वेरिएबल में कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ये इक्वेशन है 32y प्लस 36v, हाँ, 32u प्लस 36v इक्वल टू 7। हाँ, अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 40u प्लस 48 इक्वल टू 9। ठीक है, हाँ, 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9।
अब देखो इसको फिर से अच्छे तरीके से लिखेंगे, इसको फिर से रीअरेंज करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। हाँ 32u ठीक है प्लस 36v प्लस 36v इज -7 इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा। फिर इसको हाँ 40u ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझ गए तो आप समझ लो 5 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे। हाँ ये आपका कितना है 4040 ओके 40 और ये u प्लस ठीक है 48v माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकते हो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को आपको मेथड 1 बता रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओके। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे बेटा तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 मतलब u जो पहला वेरिएबल होगा u ठीक है u अपॉन ठीक है उसके नीचे जब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या कर लेते हैं छोड़ देते हैं, इसको इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई विद साइन करेंगे बेटा -9, इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए ठीक। जब इसको ऐसे करते हैं तो माइनस का साइन लगता है ठीक। अब इसको 48 मल्टीप्लाई ठीक 48 मल्टीप्लाई -7 हाँ इक्वल टू, अब v को कंसिडर करेंगे बेटा। हाँ v को लेंगे, हाँ v जब लेंगे तो जो v को ऐड कर लेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ठीक है 32 मल्टीप्लाई -9। बात को समझना, देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें बेटा, हाँ इसका इससे कर रहे हैं हाँ और इसका इससे कर रहे हैं हाँ। जब इसका इससे कर रहे हैं और इसका इससे गए तो साइन मेरा नेगेटिव हो जा रहा है ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइन नेगेटिव आ जा रहा है ओके। हाँ अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे, v को जब v वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो इसको हाइड कर देंगे। जब इसको हाइड कर लेंगे तो 32 का मल्टीप्लाई -9 फिर ब्रैकेट क्लोज बेटा फिर माइनस का साइन, फिर लेफ्ट टू राइट जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा तो माइनस लगा दीजिए हाँ और 40 मल्टीप्लाई -7 ओके। अब हम लोग जब कांस्टेंट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 अपॉन लिखते हैं ठीक है 1 अपॉन लिखेंगे तो देखना बेटा जब इसको अब हम कांस्टेंट वाले टर्म को जब करते हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं और इसको हाइड कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा सेम 32 मल्टीप्लाई 48 ठीक है 32 मल्टीप्लाई 48 ठीक है ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लो बेटा। फिर उसके बाद माइनस हाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा बेटा हाँ 40 मल्टीप्लाई 36 ओके क्लियर हुआ। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -324 आएगा ठीक है -324 और इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है। जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 336 आएगा ओके। अब इक्वल टू v अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो बेटा कितना आएगा, अब इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -288 आएगा और इन दो को जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और ये आ जाएगा 280 आ गया। हाँ देखो बहुत आसानी से मैंने बता दिया आपको, ये बहुत सिंपल मेथड है ठीक है। अब देखो इसको 1 अपॉन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इन दो को 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ही लिखेंगे हाँ 1 अपॉन ही लिखेंगे आएगा कितना 1536 आ जाएगा बेटा 1536 माइनस जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे तो आपका इतना ही आएगा ओके। तो अब ये तो हम निकाल ले u भी, लेकिन अभी हमें u भी की वैल्यू नहीं मिली है देखो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल लिखेंगे बेटा इसको इसके इक्वल, देखो जब इसको इसके इक्वल लिखेंगे देखो आप अब देखो बेटा इसको एक बार इसके इक्वल रखेंगे u अपॉन ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बताना बेटा, u इक्वल टू हाँ u अपॉन कितना आ जाएगा बताना 324 प्लस 336। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 336 और कितना बेटा 324 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4 में से 6 गया, 6 में से 4 गया 2 ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 12 आ जाएगा हाँ ठीक है क्लियर है। तो u अपॉन कितना आ गया 12, u अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन इसको ये बाई इसकी इक्वल करेंगे बेटा ठीक है। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6 आएगा बेटा 1536 से सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से ठीक है। देखो इसको सॉल्व करके बताओ, फिर 1536 में से 1440 सब्ट्रैक्ट करो बेटा हाँ
कितना है 6 आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा बेटा, मतलब 96 आ गया। कितना आ गया 96, इसके अपॉन कितना आ गया बेटा 96। अब देखो यहाँ u मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू 12, हाँ तो u इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12/96, ओके। और इसको 12 के टेबल में से कट कर दो, 12 8 जा 96, तो u की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी बेटा 1/8। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे v अपॉन को, तो इसमें कितना आएगा v अपॉन -8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कंसिडर करेंगे, ठीक, इसको कंसिडर जब हम करेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो v अपॉन कितना, सॉरी v अपॉन 8 आ जाएगा ना, v अपॉन -8, ठीक है। v अपॉन -8 इज इक्वल टू 1/96, ओके। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा -8/96। देखो बेटा जब हम v का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ बीच वाले में निगेटिव का साइन लग जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, मिस हो गया, हाँ यहाँ जो होगा निगेटिव का साइन लग जाएगा बेटा, हाँ तो ये माइनस कट आउट से जो कट जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जब भी हम सेकेंड वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, माइनस का साइन लगता है। जब भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे v का, तो यहाँ हमेशा आपका माइनस का साइन लगेगा, हाँ इसके साथ, ठीक। तो यहाँ जो है -8 और -v कट जाएगा, ठीक है। तो इसको जब करेंगे बेटा 8 1 जा 8, ठीक है, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो जो v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/12। अब हमने u और v को क्या माने थे बेटा, बताना। u को हमने कितना माना था, बताना, x - y माना था, यहाँ रख दो बेटा u इक्वल टू, हाँ 1/x - y इक्वल टू 1/8, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x - y इक्वल टू 8, ठीक है। अब सेम यहाँ कर दो बेटा, यहाँ क्या आएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 12, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 1/12, ओके 1/12। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 12 इक्वल टू x प्लस वाई, हाँ। अब इन दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा बताना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, हाँ, और x माइनस वाई इक्वल टू 8, हाँ। तो इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना बेटा 20 आ गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा 10। अब जब x की वैल्यू 10 आ गई तो इस इक्वेशन में उठा के रख दो बेटा, इस इक्वेशन में जब उठा के रख देंगे तो कितना मिलेगा बताना, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो एंड y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, y इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो बेटा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन से बोला स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो कितना आ गया बेटा, स्पीड ऑफ बोट स्टील इन वाटर x किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे अच्छा आपको मैंने जो यहाँ बताया है, ठीक है, ठीक, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव का साइन लगेगा और सेकंड वाले में माइनस। लेकिन जब देखो आप मैं एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ को कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, हाँ आप कर सकते हो नो डाउट, ठीक है, लेकिन वहाँ भी क्या होगा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ आपको तुरंत ही कैलकुलेशन किया और तुरंत आप यहाँ निकाल लोगे, हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है ये देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस चार्ज फॉर अ डिस्टेंस इट कवर्ड फॉर अ जर्नी 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 75 फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर टू द चार्ज पेड 110। देखो कोई टैक्सी है सिटी में चलती है, ठीक है, उसका कोई फिक्स चार्ज है कि फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड जर्नी 10 किलोमीटर चार्ज 75 एंड 15 किलोमीटर चार्ज 110। तो व्हाट विल बी द पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो कितना उसको पे करना होगा। तो सीबीएसई दिल्ली 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है बेटा, हाँ ओके। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हाँ जो टैक्सी जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है हमें नहीं पता, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट दी, तो बहुत आसान है, लेट द टैक्सी चार्ज, क्या लिखेंगे, लेट द टैक्सी चार्जेस, हाँ लेट द टैक्सी चार्जेस, हाँ ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, और एक्स रुपीज़ कितना ले रहा है, एक्स रुपीज़ ले रहा है, हमें नहीं पता कितना उसका चार्ज है, हाँ तो इसको क्या ले लेंगे बेटा एक्स रुपीज़, हाँ रुपीज़ एक्स ले रहा है, ओके। अब दूसरा बोल रहा है
कि जो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका मुझे भी चार्ज उसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी नहीं पता। तो इसको भी लिखेंगे बेटा, इसको वाई ले लेंगे, लेट द टैक्सी चार्जेस फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस बी वाई किलोमीटर। कितना ले लेंगे बेटा? वाई किलोमीटर। हाँ, वाई पर किलोमीटर ले रहा है, हमें पर किलोमीटर बोल रहा है ना, क्योंकि चार्ज डिस्टेंस का वर्ड, हाँ, वाई पर किलोमीटर। ओके, ये ले लिए। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है अ जर्नी 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 75, फॉर अ जर्नी इज 15 किलोमीटर, चार्ज इज 110। ओके, तो कितना ये बोल रहा है आपको? देखो, बोल रहा है कि ये जर्नी जो है 10 किलोमीटर अब चल रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो हमने जो डिस्टेंस को क्या लिया बेटा? वाई लिया है, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कितना हो गया? 10 वाई। हाँ, और लेकिन चार्ज कितना ले रहा है, हाँ, ये नहीं पता है उस जर्नी के लिए। हाँ, तो उसको हम क्या ले लेंगे? एक्स। हाँ, चार्ज प्लस पर किलोमीटर कितना हो गया? 75 बोल रहा है, ठीक है। हाँ, उसका जितना भी 4 रुपये चार्ज, जो भी चार्ज होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो टैक्स की जो चार्जेस है डिस्टेंस के लिए वाई पर किलोमीटर, वो इतना डिस्टेंस चल रहा है। हाँ, ठीक है, 10 किलोमीटर। ओके, तो x प्लस 10y इक्वल टू 75, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? अ जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, द चार्ज इज पेड 110। तो सेम इसी तरह निकाल लोगे बेटा, क्या कि x प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 110। ओके, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले। अब इन दो क्या कर दो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो 15 माइनस 15 अब प्लस 10y कितना मिल जाएगा आपको बताना बेटा? बताना जल्दी। आपको 5y मिल जाएगा, माइनस 5y। ओके, माइनस 5y, ठीक, इज इक्वल टू, फिर देखो बेटा 75 माइनस 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा बताना? 10 में से 5 गया 5, ठीक है। फिर आपका कितना मिलेगा? यहाँ कितना बचेगा? 10 में 7 गया, कितना हो गया? 3 हो गया बेटा, ठीक है। और साइन किसका लगेगा जल्दी बताना? साइन माइनस का लगेगा। ओके, हाँ, आइए, माइनस 35, ये माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओके, देखो ये 35, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी बेटा? 7। कितना आ गया? 7, ये आपको मिल गया। अब इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर किसमें? 1 में रख दो, x प्लस 10y इक्वल टू 75 रख दो। हाँ, x प्लस 10y मतलब 7 इक्वल टू कितना बेटा बताना? 75। ओके, 75, तो x प्लस 70 इक्वल टू 75। ओके, तो x इक्वल टू 5 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया? 5 रुपये, ठीक, और 7 किलोमीटर चला है। अब बोल रहा है क्या, हमें क्वेश्चन क्या बोला बेटा? कि द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर। ओके, उसको टोटल चार्ज हमें पता नहीं कितना वो पे करेगा, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखो टोटल चार्ज उसका कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बताना। देखो टोटल चार्ज के लिए देखो, आपको फिक्स चार्ज कितना है इसका? 5 फिक्स चार्ज है, ठीक है, प्लस जब इसका फिक्स चार्ज है और साथ ही साथ 25, देखो ये 25 कितना चल रहा है? 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर इंटू इसका 7 कर देंगे। हाँ, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 5 प्लस 7 5 35, 3 7 जा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा बताना? 14 और 3 17, ठीक है। ओके, कितने हो जाएंगे? 17, और टोटल कितने हो गए इसके बताना? 180। कितना आ गया? टोटल चार्ज कितना लेगा? 180 रुपीज़ लेगा। कितना? 180 रुपीज़ टोटल चार्ज लेगा। हाँ, बताया। अभी बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए कि सर ये कैसे हुआ। देखो ये 5 रुपये उसका फिक्स चार्ज है, 5 रुपये क्या उसका फिक्स चार्ज है बेटा? 5 रुपये उसका क्या है? फिक्स चार्ज है, कि आप जैसे किसी टैक्सी में बैठते हो तो उसका फिक्स चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब वो जितना किलोमीटर चली, वो बोला मैं मुझे 25 किलोमीटर चलना है। कितना? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलना है, और टोटल क्या है? 25 किलोमीटर चलना है अब, ठीक है। और 7 जो है उसका क्या है? वाई मेरा क्या है? पर किलोमीटर है, ठीक है। तो पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। 7 जो है रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, ठीक है। अब 25 किलोमीटर उसको चलना है, 25 किलोमीटर के हिसाब से 7 किलोमीटर का कितना हो गया? 175। अब 5 रुपये उसके बैठने का चार्ज है, ठीक है, कि फिक्स है कि अगर आप टैक्सी में बैठे जाते हो तो 5 रुपये मैं आपसे लूँगा, ठीक है। तो वही टोटल रुपीज़ उसका इतना देना पड़ेगा। ओके, अब समझ में आया आपको? अब देखो ये क्वेश्चंस, देखो बेटा इसमें क्या दिया है क्वेश्चंस,
कि एंगल सी इज इक्वल टू क्या बोला है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ठीक, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके इक्वल रखेंगे या इसके इक्वल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इसके इक्वल रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, अब देखो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 0। देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा एंगल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक। अब सम ऑफ एंगल ऑफ ए यहाँ लिखेंगे बेटा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि वी नो दैट एंगल, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल लिखेंगे, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है बेटा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। हाँ, अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे बेटा, एंगल सी इक्वल टू एंगल 3b का। हाँ, एंगल सी इक्वल टू, हाँ, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी का यूज़ करेंगे, यहाँ रख देंगे एंगल ए प्लस, हाँ, एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह रखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा एंगल ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। हाँ, देखो एक बार इसको यूज़ किए हैं फिर एक बार इसको यूज़ किए। हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ को, हाँ, कि किसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार किसको यूज़ किए हम लोग, इस चीज़ को यूज़ किए। हाँ, इसकी हेल्प से एक बार इक्वेशन नंबर 1 और इसकी हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। हाँ, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, और इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दे आपका, हाँ, आप इसमें मल्टीप्लाई कर से एंगल ए, ठीक है। अगर हम लोग एक बार इक्वेशन अलग अलग लिख लेते हैं, क्या दिया है, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो एंगल बी और एंगल बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे बेटा इजली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। ओके, देखो बेटा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी आ जाएगा -8, 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी माइनस 8 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 0, ठीक है। 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंगल ए प्लस एंगल 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। हाँ, एंगल ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। हाँ, अब जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसका साइन करेंगे तो यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे सब बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा 4, हाँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो ये सब्ट्रैक्शन, ठीक। 4 टाइम्स ऑफ एंगल, ये -9 एंगल ए इज इक्वल टू -180, ये माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, तो क्या आएगा 9 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180। हाँ, तो एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 अपॉन 9 मतलब 20 डिग्री आएगी। कितना, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, ठीक। अब एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अब हम लोग एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो यहाँ इक्वेशन नंबर जो मैंने आपका फर्स्ट है वहाँ रख दो बेटा, तो एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, क्या, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, एंगल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 0, यहाँ रख दो बेटा, तो कितना आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 और एंगल ए की, तो आप इजिली एंगल सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि नहीं, एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो
क्या है, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। हाँ, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। हाँ, तो यहाँ रख दो बेटा एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल सी की भी वैल्यू मुझे मिल गई, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ओके, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड, ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट रेट 12%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है, और अदर अमाउंट जो है 10% पे, ठीक है। ही रिसीव्ड ईयरली, उसको ईयरली इंटरेस्ट 130 का मिलता है। इफ़ ही हैड इंटरचेंज, अगर वो अमाउंट को क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है, तो उसको 4 अधिक मिलते हैं उस इंटरेस्ट पे, ठीक। तो कितने अमाउंट वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट रेट पे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट एक्स बी लिखेंगे बेटा। लेट एक्स बी दी अमाउंट इन्वेस्टेड लिखेंगे बेटा। इन्वेस्टेड एट 12% पे उसको कितना मिल रहा है, मानते हैं एक्स, ठीक है। और सेम इसी तरह लेट वाई बी दी अमाउंट इन्वेस्टेड एट कितने पे बेटा, 10% पे, ठीक है। और जब इन दोनों पे टोटल उसको कितना मिल रहा है बेटा, 130। हाँ, मतलब 12% प्लस 10% इज इक्वल टू कितना बेटा, 130। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा 12/100, हाँ, प्लस 10/100, ठीक है, इक्वल टू 130, ठीक, क्लियर है। अब इसको हम लोग और भी अच्छी तरीके से बेटा लिख सकते हैं, देखो क्या, आप इसको 12x, क्या हो गया, ये 12x हो जाएगा बेटा। हाँ, ये x ये y, एक मिनट देखो, इसको 12% ऑफ x और 10% ऑफ y पे उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 120, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो 12% ऑफ x प्लस, हाँ, कितना, और 13% कितना, 10%, हाँ, 10% ऑफ y, टोटल कितना, और उसको कितना मिल रहा है, 130। तो इसको 12x हो जाएगा बेटा, 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल टू 130, सही है। अब इसको क्या कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 12x प्लस 10y, 12x प्लस 10y इक्वल टू 130 और 2 0 और लगा दो, ठीक। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उस कॉमन ले लेते बेटा। इसमें से क्या 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 2 5 जा, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू 13,000। ओके, तो इक्वेशन क्या हमारी बनेगी, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12, फिर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, 1। ओके, हाँ, अब सेकंड क्या बोल रहा है, ठीक इसी तरह इसमें बोल रहा है, अगर उसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज का मतलब, हाँ, देखो इंटरचेंज बोल रहा है, उसी चीज़ को इंटरचेंज करने में उसको 4 अधिक मिल रहा है। ओके, मतलब जो 12x था वो 10x हो जा रहा है बेटा, 10x अपॉन 100 प्लस, हाँ, 12y अपॉन 100, उसको कितना मिल रहा है बेटा, 4, हाँ, 4 अधिक मिल रहा है, 130। पहले से उसको कितना मिल रहा था, 130, लेकिन जब उसको इंटरचेंज कर दिया तो कितना मिल रहा है, 4 अधिक मिल रहा है। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 12y इक्वल टू 13400, ठीक है। अब इसमें से क्या 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 6 जा 12, ठीक है, 13400 से आप डिवाइड कर लो। देखो 2 6 जा 12, हाँ, फिर 1 14, 2 7 जा 14, कितना, 2 7 जा 14, तो 2 6 ये इतना मिल जाएगा। ओके, अब देखो बेटा हम लोग इस 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, 2 इक्वेशन क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा बताना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ क्या था,
5x। अब इन दोनों में अलग अलग नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, एक में 6 का एक में 5 का। ठीक, तो इसमें क्या कर दें, इक्वेशंस 1 माइनस इक्वेशंस 2, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दे बेटा 6 से, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें 5 का। ओके, तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, 6x प्लस 5y है बेटा। 6x प्लस 5y क्या है, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 6500। कितना है, 6500। ओके, ये मेरा इक्वेशन है। जब इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा, 30x प्लस किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, 5 से 30x प्लस 25y इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 0 0 5 0 0 5 5 जा 25 5 6 जा 30 और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, 5 0 0 5 0 0 5 5 जा 25 2 5 0 30 और 32 हो गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6 का। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 30x प्लस 6 का 6 जा 36y इज इक्वल टू 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 0 6 7 जा 42, कैरी कितना आ गया बेटा 4, 6 6 जा 36 और 4 कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40। अब इसको क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो कितना आएगा, ये 30x कट गया। ठीक है, माइनस 36 और ये 6 में से 5 गया, कितना हो गया बेटा 1 और 3 में से 2 गया 1 माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो बेटा, ये 0 0 2 0 तो इसी तरह लिख देखो 0 0। ओके, 2 0 खत्म। ठीक है, अब देखो इसमें से 12 से 5 जाएगा, कितना होएगा बेटा 7 आ जाएगा। देखो आप ऐसे लिख लो 40 2 0 0। ठीक है, अब 3 2 5 0 0, ये तो 0 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये 0 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा बेटा कितना 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 7। ठीक है, यहाँ 0। ठीक है, तो माइनस 77। अब माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी कितना आएगी बेटा 7 टाइम्स जाएगा। 7 7 जा 100, 11 7 जा 77, तो 700 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 700। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग y की वैल्यू रख दो बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको आसानी से। इसमें रख दो y में, तो कितना आ जाएगा बेटा 6x। ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 700 का, 700 इज इक्वल टू 6500। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 6x प्लस 3500 इक्वल टू 6500। तो 6x इक्वल टू 6500 माइनस 3500 कितना आ गया बेटा 6x इक्वल टू 0 0 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा। ये 0 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, अब इसको अब डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6 5 30 500। एक्स वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500 आ गई। ठीक है, तो ये दो आ गए आपके आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 19 नंबर, जो कि 8 मेन बॉयज़, ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 8 मेन एंड 12 डेज कैन फिनिश द वर्क इन 10 days while 6 men and 8 boys finish in 14 days। मीन्स 8 मेन्स और 12 बॉयज़ मिल के वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज़ में, वही जबकि 6 मेन और 8 बॉयज़ मिल के कम्प्लीट कर रहे हैं कितने 14 डेज़ में। तो फाइंड द टाइम टेकन 1 मैन, अगर एक मैन और एक बॉय मिलकर काम करते हैं, तो अकेले अगर काम करते हैं मतलब एक मैन और एक बॉय अगर अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चन से आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ जो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, लेट वन मैन, ठीक है, लेट वन मैन कैन डू वर्क। ओके, देखो बेटा यहाँ जो है वन मैन अलोन क्या लिखेंगे, कैन डू ने वन मैन अलोन अकेले कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे वन मैन अलोन। ठीक है, वन मैन अलोन
कैन फिनिश द वर्क, कैन फिनिश द वर्क, कैन फिनिश द वर्क एक्स डेज, कितने एक्स डेज में मानते हैं करता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह लेट वन मैन, लेट वन बॉय, लेट वन बॉय अलोन, लेट वन बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क, कैन फिनिश द वर्क वाई डेज, मानते हैं कि वह जो बच्चा है, लड़का है, वो वाई डेज में करता है और जो आदमी है वो एक्स डेज में करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें नहीं पता कितने कितने दिनों में करता है, मानते हैं एक्स डेज में करता है और वाई डेज में, ठीक है। यदि वो वन डे, हाँ, इफ़ या इन वन डे क्या लिखेंगे, तो बहुत ही आसानी से देखो, वन डे, अगर कोई वन डे में, इन वन डे मैन कैन डू वर्क, अगर वो एक दिन में करना चाहेगा तो क्या किस तरह लिखेंगे, 1/x, वन डे में आदमी कितना काम करेगा, 1/x, ठीक है। सिमिलरली इन वन डे बॉय, हाँ, वन डे बॉय कैन डू वर्क, ठीक है। अगर लड़का करना चाहेगा तो 1/y डेज में करेगा, ठीक है, ठीक। अगर वो वन डे का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे ना, क्योंकि वन मैन अलोन फिनिश द वर्क एक्स डेज, तो वन डे में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट इसको आप इधर भेज दो तो 1/x वन डे के हिसाब से, तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने इसको इधर कर दिया। अब देखो इसी पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, 8 मैन 12 बॉयज, तो मेन को मैंने क्या लिखा है, x लिखा है, तो इसको लिखेंगे 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा लिखेंगे, हाँ, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 8/x प्लस, ठीक है। y क्या है, बॉयज़ है, 12 बॉयज़ है बेटा, तो 12/y, कितने टोटल मिल के काम कर रहे बेटा, 10 डेज में, कितने 10 डेज में, और इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे बेटा, 1, ठीक। अब सेकंड करेंगे बेटा, सेकंड क्या है बेटा, बोला है 6 मैन, क्या 6 मैन, 6/x प्लस, ठीक, 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 14 डेज में, ठीक। तो सेम मैंने देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन मैंने बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ करेंगे बेटा, ठीक है। इसको 1/u और 1/v ले लेंगे, ओके, देखो, हाँ, 1/u और 1/v ले लेंगे, तो पुटिंग क्या करेंगे बेटा, पुटिंग, हाँ, 1/x इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू, वो क्या ले लेंगे, v ले लेंगे, ठीक। उसी फॉर्मूले पे करते हैं बेटा, तो 8u प्लस 12v, हाँ, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू कितना है बेटा बताना, 10, कितना है 10, ठीक। अब सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड बोल रहा है 6u प्लस 8y इक्वल टू 14, हाँ, 6u प्लस 8v इक्वल टू 14, ओके। सॉरी देखो यहाँ आप 1/10 करोगे, ठीक है, 1/x 1/y, तो ये भी तो 1/10 डेज में करेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, ठीक है। जो है ये जो वर्क काम कंप्लीट कर रहा है, ये जो वर्क कंप्लीट कर रहा है बेटा, यह जो है आपका कितना, वन डे का निकाल लें, तो वन डे में मान लेते वो 10 डेज में कर रहा है, वन डे में 1/10 हो जाएगा बेटा, हाँ, है कि नहीं। और अगर 14 डेज में मिलकर काम करे तो वन डे में कितना हो जाएगा, 1/14, ओके। अब देखो यहाँ जो होगा आपका 1/10 कर लो यहाँ पे, ठीक है, 1/10, ओके, हाँ, 1/10, ये 1/10, ये 1/14, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से, देखो ये हो जाएगा 1/10 और ये 1/ कितना हो जाएगा, 14, ओके, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई, नहीं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इजली सब्स्टिट्यूट या किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए बेटा, ठीक है। देखो ये आपका u है बेटा, ध्यान देना, ये u है, हाँ, ये u है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है इसको छोटा और कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। इन सब में आप 4 कॉमन ले लो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ बेटा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2u प्लस 6v, हाँ, 3 4 जा 12, 3v हो जाएगा, कितना 3v, ठीक है, इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा बताना, हाँ, 2u प्लस 3v इक्वल टू 1/14,
40। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 3u प्लस 4v इक्वल टू 1/14। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 3u प्लस 4v इक्वल टू 1/28। अब देखो ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो। हाँ ठीक, हाँ अभी क्वेश्चन नंबर इसको 3 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि पीछे हम 1 और 2 ले चुके हैं। हाँ, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे बताओ बेटा। इसमें हम लोग u में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 का, आसान हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो देखो इक्वेशन आपका ये ऐसे हो गया। देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं 3u है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशंस 3 यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशंस 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 3 से कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस 4, इसमें किसके मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। ठीक है, तो जब इसमें इक्वेशन नंबर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में 3 का, तो क्या हो जाएगा बेटा 6u प्लस 9v। ध्यान समझना 6u प्लस 9v इज इक्वल टू कितने का मल्टीप्लाई करें 3 का, ये 3/40 हो गया। ठीक, अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6u प्लस 8v इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/28। क्लियर हो। अब इसको क्या कर दो बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, ये आपका कट जाएगा। ठीक, तो 9 में से 8 गया v, तो v की जो वैल्यू आ गई कितनी हो जाएगी बेटा v इक्वल टू, हाँ तो 3/40 माइनस 2 1 जा 2 2 9 जा 1/19 हो जाएगा बेटा 1/19। ओके, अब देखो बेटा अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे 40 और 14 का, ठीक है, जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमें जो है मिलेगा क्या, देखो हम लोग को मिलेगा जो एलसीएम मिलेगा आपको 280 मिलेगा। ठीक है, v इक्वल टू जब इनका एलसीएम लेंगे बेटा तो 280 होगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेने पर हमें कितना मिलेगा 280। अब जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे, हाँ 40 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 40 को 280 से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो कितना आ जाएगा 7 और 7 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा 21। और फिर यहाँ देखो यहाँ आपका कितना है 140 1/14 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, 14 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो इधर से कितना आएगा 20 आ जाएगा बेटा। तो जो v की जो वैल्यू हो जाएगी कितना 1/280। तो v को हमने क्या कंसिडर किया था बताना, v को हमने 1/u कंसिडर किया था, कितना 1/u, तो सॉरी 1/y तो 1/280। ठीक है, अब ये 280 इक्वल टू कितना आ गया y को इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 280। ओके, देखो बेटा अब इसको जो है इसको हमने क्या कर दिया वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8, हाँ यहाँ पे आप 4 जा 12 और 4 7 जा कितना 8/x कितना आ जाएगा 8/x प्लस 3/70 इक्वल टू 1/10। अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा कितना आ जाएगा बताना 8/x। ठीक है, 8/x इक्वल टू 1/10 माइनस 3/70। इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम जब ले लेंगे, ठीक है, इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा, देखो इसका हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे तो 8/x इक्वल टू, हाँ 70 एलसीएम होगा बेटा। ठीक है, तो ये 7 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बताना, 7 में से 3 जाएगा बताना, आपका 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा बताना 4/70। तो इसको जब हम कट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 8/x इज इक्वल टू 4/70, तो 2 जा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 35, तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 35/2, तो ये 4 से कट कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 4 5 जा 20, 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा आपकी इतनी। ठीक है, x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ठीक सॉरी,
यही जो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक दिन में जो वर्क होगा आपका, 1 बॉय अकेले इतने दिन में काम करेंगे, ठीक है। ठीक, 1 मैन और 1 बॉय फिनिश द वर्क, कितना टाइम लेंगे, इतना टाइम लेंगे। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कोई लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी है। देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि 4 एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दिए गए हैं। तो जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इन अपोजिट साइड का जो एंगल का जो सम होता है 180 होता है बस, ठीक है। तो यहाँ जो आपको लिखोगे एंगल ए, हाँ, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक, अगर हम कोई ट्रायंगल, कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे बेटा, ठीक है, हाँ, देखो, तो ये ए, ये बी, ये सी और डी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। और ठीक उसी तरह एंगल बी जो होगा, एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 यहाँ रखोगे और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, एंगल ए कितना दिया है, 2x + 1 प्लस एंगल सी कितना दिया है बताओ, 2y + 15 इक्वल टू 180। ओके, अब देखो एंगल बी यहाँ कितना दिया है, y + 5 प्लस, ठीक है, डी कितना दिया है 4x - 7, हाँ, इज इक्वल टू 4x - 7 इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखो 2x + 2y, हाँ, 2x + 2y, 2x + 2y, हाँ, 5 + 16, ये कितना हो जाएगा 118 - 16, ठीक है। तो 2x + 2y इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 बेटा, हाँ, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और ये आएगा 164। ओके, सॉरी बेटा, यहाँ -1 है, सॉरी यहाँ -1 है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा बेटा। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, देखो ये -1 है, हाँ, तो 15 - 14 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 14, ठीक है। अब 10 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा बेटा 66। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा 66, हाँ। अब 2 कॉमन ले लो, तो x + y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 8 = 16, 2 3 = 6। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, तो y + 4x क्या लिखेंगे, y + 4x, ठीक, 5 - 7 कितना -2 हो जाएगा, इधर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, हाँ, 180 + 2, 182 हो जाएगा, कितना 182। तो y + 4x इक्वल टू 182। ओके, अब इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लेते बेटा 2। अब इन दो इक्वल को क्या है बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो इजीली। जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, देखो अगर इन दो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो y + 4x इज इक्वल टू 180, ठीक है, ठीक, x + y इक्वल टू 83। इन दो को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा बेटा, ये कितना मिल गया 3x, इधर आपको कितना मिल जाएगा 7, हाँ, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका बेटा, हाँ, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 8 गया, कितना हो जाएगा बताना, सॉरी यहाँ 182 है बेटा, ये आपका कितना 180 नहीं है, ये जो है आपका 182 है यहाँ, ठीक है, 182, हाँ। तो 12 से 3 गया कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, हाँ, 12 से 3 गया 9, ठीक है। और यहाँ कितना बचा बेटा 9 बचा, ठीक है, 17 में से 8 गया 9। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा, x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी बताना, x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 33, x इक्वल टू कितना आ गया 33 डिग्री, x वैल्यू कितनी मिल गई 33 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसमें रख के x + y इक्वल टू 83, हाँ, x + y इक्वल टू 83, यहाँ रख दो बेटा y इक्वल टू, हाँ, 33 + y इक्वल टू 83, हाँ, डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 83 डिग्री माइनस 33, ठीक है। तो y जो हो जाएगा कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ओके, हाँ, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको सभी टाइप के एक ही जगह क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है।
आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये सारी वीडियोस देखो, ये सारी मैंने क्लिप जितनी बनाए हैं आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने जो भी बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी, ऑडिशन में सभी जगह, जो कि आपको बार बार क्वेश्चंस नहीं खोल लेना है बुक, आपको सभी जगह एक सारे क्वेश्चंस एक जगह दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए बेटा, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए कमेंट करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए, जिससे कि और मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं बैच लॉन्च किया हूँ, ठीक है, फ्री एंड बैच जिसका नाम है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।